हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? धारा धारा से आप क्या समझते हो? जैसे जल का बहना जल धारा होता है। जल धारा बोल देते हो ना, जल का बहना जल धारा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत धारा। डिफिनीशन समझ लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक, चालक से क्या मतलब? कंडक्टर यानी तार। चालक तार यानी चालक के माध्यम से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के माध्यम से यानी तार के माध्यम से, किसी चालक के माध्यम से आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चलते ही करंट फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है, चार्ज है ना। कितना चार्ज है हमने बताया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। उतना ही प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। यहाँ पे वो तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, साथ में चार्ज भी फ्लो हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज होता है तो चार्ज भी फ्लो हो रहा है, जिसमें ये क्या बोलता है, आवेश के प्रवाह की दर यानी चार्ज फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज की दर यानी कितना समय में वो उतना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस समय से हम उसमें भाग देंगे। क्या होता है? आई बराबर क्या बोल रहा है, परिभाषा से ही देखते हैं, डिफिनीशन से ही। आवेश की प्रवाह यानी कि चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, दर अपान का टी, दर जब आ गया तो टी से डिवाइड, दर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर टी, जहां क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टी बराबर टाइम, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से। हम क्यू का एक और फार्मूला पढ़े थे, आवेश जब पढ़ा रहे थे, आवेश बराबर पढ़ाए थे क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई हम बताए थे उस समय। तो यहाँ पे हम क्यू की जगह पे एन भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज और टाइम के रूप में दिया है तो फिर उस समय हम अगर हमको करंट निकालना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो एक और फार्मूला बनेगा आई के लिए, आई इज इक्वल टू एन ई अपान का टी, ये भी एक फार्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्यू बाई टी, क्यू का मात्रक कूलम्ब, टी का मात्रक सेकेंड, टाइम का सेकेंड ही होता है, मात्रक सेकेंड ही लेते हैं, सेकेंड। ये भी हो गया इसका मात्रक, कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि इसे हम एम्पियर भी बोलते हैं। एसआई यूनिट इसका एम्पियर होता है। ये से रिप्रेजेंट करते हैं
एम्पियर, एसआई यूनिट बराबर एम्पियर। इससे क्या होता है, एक एम्पियर बराबर एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर तार द्वारा 1 कूलाम आवेश का फ्लो होना 1 एम्पियर कहलाता है। इससे ये भी निकल जाएगा। हालांकि ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक है, तो कूलाम पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट का ही मात्रक है, क्योंकि कूलाम किसका है मात्रक, आवेश का, समय का सेकेंड, तो आवेश प्रवाह की दर करंट होता है। सदिश है कि अदिश, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। अब बात आती है करंट की दिशा तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा। फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की भी दिशा होगी अपना, करंट की भी दिशा होगी। और एक और बात, करंट कभी भी बंद परिपथ में ही फ्लो होगा। अगर सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, बंद परिपथ नहीं है, तो वहां पे करंट 0 रहेगा। जैसे कि बंद परिपथ का क्या मतलब हुआ यहाँ पे बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया मान लो निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ब्लू से कर देते हैं। अभी हमको मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, इसका निगेटिव सिरा यहाँ से कर दिए, पॉजिटिव यहाँ से लाए, लेकिन यहाँ से इसको कनेक्ट नहीं किए, तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट कभी भी बंद परिपथ यानी क्लोज पाथ में ही फ्लो होगा। क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, यानी कि चार्ज फ्लो ही नहीं होगी, करंट जनरेट ही नहीं होगा, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। जैसे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, जैसे स्विच से या किसी भी चीज से कनेक्ट कर दिए, बल्ब तुरंत जल जाएगा और इस समय करंट का जो मान है वो बढ़ जाएगा, करंट का मान आ जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगी। तो करंट कभी भी बंद परिपथ में ही फ्लो होता है। और दिशा, करंट की दिशा, इसमें करंट की दिशा क्या होगी, मान लो यही है सर्किट हमारा, इसमें करंट की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, करंट की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, करंट की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इसी पे समझ लो। हाँ, करंट पॉजिटिव से निगेटिव क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाता है। तो जब करंट की खोज हुई उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो वैज्ञानिकों का मत था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश के कारण हो रहा है, धनात्मक आवेश फ्लो होता है। उस समय जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है यानी धारा प्रवाहित हो रही है वो धनावेश के कारण हो रही है, यानी जो आवेश फ्लो हो रहा है वो धनावेश का आवेश है, वो फ्लो हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब हमें फिर पता चला
कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट फ्लो होता है, यानी जो चार्ज फ्लो होता है वो चार्ज धनावेश ना होकर ऋणावेश होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो होती है वो माइनस से प्लस की तरफ, और पारंपरिक रूप जो उस समय मान लिया गया उसी को लेके हम चलते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ है। इसीलिए इसे हम पारंपरिक सिद्धांत में बोलते हैं। पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन फ्लो के विपरीत करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत करंट की दिशा होती है, लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है, की दिशा होती है। ये भी एक पॉइंट हो गया। थैंक यू। बाकी वोल्टेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।